डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम है 17 जनवरी 2017 का थर्ड शिफ्ट का। इसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर इससे पहले वाला पेपर और इस पेपर के 40 क्वेश्चनों तक हमने कवर किया था। तो आइए आगे का शुरुआत करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। 42वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि राजा की माँ नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं राजा की माँ किसकी? नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी। यानी अगर मैं यहाँ नंदिनी को बिठा दूँ तो नंदिनी के पिता की इकलौती बेटी की बात की जाए तो वो कौन होगी? नंदिनी। या ऐसे कह सकते हैं कि ये नंदिनी और इसकी माँ कौन है? राजा की। एक ही फीमेल है, एक ही पर्सन हो रहा है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि जो नंदिनी की माँ है, नंदिनी के पिता है, उसकी इकलौती बेटी कौन होगी? नंदिनी। और नंदिनी ही वो फीमेल है जो राजा की माँ है। उसके बाद बोला गया कि नंदिनी का पति राजा का क्या लगेगा। देखिए, नंदिनी का जो पति होगा, तो ये अगर इसकी माँ है तो ये कौन लगेगा? इसका पिता। क्योंकि इसका जो पति होगा नंदिनी का, वो कौन लगेगा? राजा का पिता लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि 43वें प्रश्न में हम देख पा रहे हैं, जिसमें दे रखा है कि एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 9 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में ज्ञात कीजिए कितना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 9 अंक प्राप्त किए हैं कितने में से? 25 में से। यदि हमें परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई कर दिया कितने का? 100 का। तो 25 से एक बार ये चला गया, इसको काट दिया 4 बार, और 9 का 4 गुना किया गया, हमें क्या प्राप्त हुआ? 36%। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि दो संख्याओं का गुणनखंड 49 41 है तथा लासा उसका 81 है, तो उसका मासा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, दो संख्याओं का गुणनखंड में दे रखा है कितना? 49 41 बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, जबकि एलसीएम दे रखा है 81 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, 9 से जब इसे डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये जाएगा कितनी बार? 9 बार। इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 5 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा कितना? 4 44, यानी 4 बार जाने वाला है, और फिर फाइनली 9 बार। अगेन 9 से डिवाइड कर दिया तो ये चला गया 6 बार, 1 बार। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें एचसीएफ जो प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ? 61, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के बाद 46वां प्रश्न, जिसमें हमें दे रखा है कि श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या क्या होगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें गिवन है 1 के बाद दे रखा है 2। यदि मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 3। यदि मैं इन दोनों का सम कर दूं तो क्या प्राप्त होगा मुझे? 5। यदि मैं इन दोनों का सम निकालूं तो क्या निकलेगा? 8। तो इसी प्रकार से 5 और 8 को यदि जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या प्राप्त होगा हमें? 13। तो प्यारे साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको कवर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक कर दें और शेयर करें, और साथ में ही अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आपने कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, 47वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2, 4 और 8 का चतुर्थ अनुपात पता लगाइए क्या होगा।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 बराबर 8/x। ये चतुर्थ अनुपात है हमारा x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों इस x को हम इधर भेज देते हैं और इस 4 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, 4 × 8। तो ये जो 2 यहाँ पर है इसको हमने नीचे भेज दिया। अब यदि मैं इसको इससे काट दूँ तो ये कितना आएगा, 2 का 8 गुणा कर दिया तो x का वैल्यू निकल कर आया कितना, 16। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। या इसका दूसरा मेथड ये है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2 से ये कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों इसमें निर्देश में दे रखा है कि 48 से लेकर 50 क्वेश्चन तक नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दें। तो पहला कथन इसमें बोला गया है कि 5 मित्र हैं, यानी पहली बात में हम इतना समझ पाए केवल कि कितने फ्रेंड हैं, 5। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पढ़ते हैं हम, वे पांचों उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, यानी उनका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। ये बात को भी हम समझ पाए। फिर आगे बोला गया है, जय अशोक के ठीक दाहिने खड़ा है। जो जय है अशोक के ठीक दाहिने खड़ा हुआ है। देखिए इधर होगा इसका दायां, राइट को हम दायां बोलते हैं और लेफ्ट को हम बायां बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर, इतना इस बात को भी हम समझ पाए। अब आगे चलते हैं, उसमें बोला गया कि बाला और सुभाष के बीच में केवल प्रणेश खड़ा है, यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि ये बाला है और ये सुभाष है, इनके बीच में जो है प्रणेश खड़ा हुआ है। या दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि इधर क्या कर दिया हमने, बाला को बना दिया, इधर सुभाष को बना दिया और इसके बीच में प्रणेश को, यानी इन दोनों कंडीशनों में से कुछ भी सही हो सकती है। बट अभी हम क्लियर नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सी सही है, और भी आगे डाटा पढ़ेंगे उसके आधार पर हमें पता चलेगा। तो ये चौथा कथन भी हमारा क्लियर हो चुका होगा। अब पांचवा कथन जिसमें बोल रखा है कि जय और प्रणेश के बीच में सुभाष बैठा है, यानी ये जय है और प्रणेश, यानी प्रणेश को हम इसको लेंगे या इसको लेंगे, तो भाई इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, सुभाष। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यदि मैं इस वाले डाटा को यहाँ रख दूँ तो यहाँ पर कौन आएगा, बीच में बाला आएगा, तो ये वाला पार्ट कट गया। हमें बाला को ना बैठाते हुए किसको बैठाना है, सुभाष को। तो सुभाष बैठ गया किसके बीच में, जय और प्रणेश के बीच में। तो ये हमारा क्या है, पांचों व्यक्तियों का पैटर्न बनकर तैयार हो गया। प्यारे साथियों अब हमारा जो है ये डाटा पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न जिसमें दे रखा है 48वें क्वेश्चन में कि प्रणेश के दाहिने कौन खड़ा है। तो प्यारे साथियों प्रणेश के जस्ट दाहिने अगर यदि हम देखें तो ये इसका मुख यदि उत्तर दिशा की ओर है तो इसका दाहिना हाथ इधर होगा और दाहिने पर कौन है, वी का अर्थ है वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से कि कौन कौन एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं, अशोक और प्रणेश। तो प्यारे साथियों अशोक यहाँ पर है और प्रणेश यहाँ है, अगल बगल नहीं, ये दूर दूर है, तो हमारा पहला वाला गलत होता है। दूसरा ऑप्शन सुभाष और वाला, तो सुभाष और वाला के बीच में एक का गैप है इसलिए भी गलत है। थर्ड वाला अशोक और सुभाष, प्यारे साथियों अशोक और सुभाष भी हमारा गलत है। लास्ट में देखते हैं कि जय और सुभाष, हम देख पा रहे हैं जय और सुभाष जस्ट एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों क्वेश्चनों को समझने के बाद हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें दे रखा है बीच में कौन है। तो प्यारे साथियों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 और 1 2, तो मिडिल में कौन मिला, हमें मिला है सुभाष, यानी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सुभाष। तो ये पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा डाटा दे रखा था, उसको पढ़ने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आसानी से आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 51वें क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करते हुए 22% तक धोखा देता है तो उसके कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो प्यारे साथियों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब वो खरीद रहा है तब 22% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है,
और जब बेच रहा है तब भी क्या कर रहा है, 22% की बचत कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 22 गुणा 22/100। हमने जो यूज़ किया वो क्या किया है, x + y + x × y/100। जो दो परिवर्तन हैं उन दोनों को हमने x और y के प्लेस पर पुट कर दिया। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 44। 22 का 22 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें 484। प्यारे साथियों, 100 का यदि भाग लगाएंगे तो ये आएगा 4.84। यदि अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो सम हमें प्राप्त होगा 48.84। ऑप्शन नंबर जो है डी हमें प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्यारे साथियों, 53वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नीचे एक प्रश्न और दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है या है। तो पहला प्रश्न बोल रखा है कि सप्ताह के किस दिन विमल अपना जन्मदिन मनाएगा। पहला कथन कहता है कि फरवरी में पड़ता है, यह फरवरी में पड़ता है और 21 फरवरी को क्या है, मंगलवार है। और दूसरा कथन कहता है कि यह माह के अंतिम दिन आता है। तो प्यारे साथियों, पहले से हमें ये पता चल रहा है कि यदि 21 फरवरी को क्या है, मंगलवार, और दूसरे कथन से हमें पता चल रहा है कि ये जो उसका बर्थडे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, कि माह के अंत में मनाया जाता है। यानी फरवरी के महीने में मनाया जाएगा लेकिन दिन के अंत में। अब यहाँ पर जो हमें बात समझ आ रही है वो केवल इतनी समझ आ रही है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, कि अभी हमें एक बात क्लियर नहीं हुई कि फरवरी में जो है 28 दिन हैं या 29 दिन हैं। अगर हम 28 दिन की फरवरी लेते हैं तो दिन अलग निकलेगा और 29 दिन की फरवरी लेते हैं तो दिन अलग निकलेगा, क्योंकि 28 दिन की लेंगे तो मंगलवार निकलेगा और 29 दिन की लेंगे तो गुरुवार निकलेगा। तो इसीलिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सूचना जो दी गई है वो कैसी है, अपर्याप्त है, क्योंकि लीप वर्ष और नो लीप वर्ष का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए डाटा हमारा क्या है, इनसफिशियंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आसानी से समझ पाएंगे इस बात को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 54वें में कि देव एक बस को 15% की हानि पर 2210 रुपये में बेचता है। यदि वह चाहता है कि 20% का लाभ कमाने के लिए तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं कि 85% की रेट में उसने सेल किया होगा। अभी जो उसकी बस थी 85% बराबर उसने कितने में सेल कर दिया, 2210 रुपये में। अब चाहता है कि 15% का लाभ हो जाए, यानी सीपी हमारा कितना हो, मानते हैं हम 100%। तो अब एसपी हमारा कितना होगा, नया वाला 115%। तो प्यारे साथियों, जब मैं 1% का वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा कितना, 2210/85। और मुझे अब मान निकालना है कितने का, 115% का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2210 गुणा 115/85। जैसे ही मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये चला गया 17 बार और ये चला गया मेरा 23 बार। 17 से यदि मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो पहले जाएगा 1 बार और 17 51 3 बार और 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लास्ट में प्राप्त हुआ कितना, 0 और 13 का 3 गुना 9 और फिर 13 का 2 गुना 26 और 3 29, यानी 2990 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हुआ 2990 रुपये। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, 55वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है संख्याओं का ऐसा संयोजन चुनें कि जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर सार्थक अंग्रेजी शब्द बनते हैं। तो प्यारे साथियों, इन वर्डों का यूज़ करके हमें कोई अंग्रेजी का एक ऐसा अल्फ़ाबेट बनाना है जिससे कि हमारा क्या है, कोई ना कोई इंग्लिश का मीनिंग बन जाए।
तो यहाँ पर इनकी नंबरिंग दे रखी है, इनके प्लेस पर हमें क्या करना है, ये पूरा पूरा स्पेलिंग लिख कर देखना है। तो प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आपको पहले से इन वर्डों का कोई ना कोई स्पेलिंग आता हो, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा क्या है कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ उस तरीके से इनको पुट करके पहले हम देखते हैं लिख करके कौन सा स्पेलिंग बन रहा है। तो हम पहले ऑप्शन ए को लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है 4 एस के लिए है, तो एस। 5 दे रखा है टी के लिए, फिर 2 यानी ए, फिर दे रखा है 3 आर, फिर 1 वी और फिर 6 ई। तो ये लिख चुके हैं हम क्या, स्टार्व। स्टार्व का अर्थ होता है भूखा। क्या होता है, भूखा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चनों के लिए भूखा रहना है। समझ पाए इस बात को? हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर नहीं बनता तो हम आगे भी और भी ट्राई करते आगे के क्वेश्चनों पर। तो ये सब हमारा पहले ही बन चुका है, इसलिए हमारा यही आंसर है। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को? आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, 61वें क्वेश्चन पे अभी दे रखा है, यदि विशिष्ट कोड में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो प्यारे साथियों, ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के क्रम को लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं दे रखा है क्या, टीचर, तो TEACHER। तो प्यारे साथियों, मैं इनकी नंबरिंग लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले टी के लिए यूज़ करते हैं 20, 5, 1, 3, 18, 5, सॉरी ये 8 आएगा और ये आएगा हमारा कितना, 18। तो इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं इसको जो कोड में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, VGCEJGT। ये होता है हमारा कितना, 22, 7, 3, 5, 10, 7 और 20। तो देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखा गया तो कितना जोड़ दिया गया, +2, +2, +2, +2, 8 में 2 जोड़ने पर 10, 7 और ये 20। तो प्यारे साथियों, हम समझ पाए कि इस पूरे फॉर्मेट के अंदर जो चल रहा है +2 का पैटर्न चल रहा है। तो इसी प्रकार से एस जो हमारा है, मैं डायरेक्टली नंबरिंग लिख देता हूँ। एस हमारा होता है 19 में 2 जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, 21। फिर टी होता है हमारा 20वां अक्षर और 20 में 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, 22। ये होता है 21वां अक्षर, 21 में 2 जोड़ने पर क्या बनेगा, 23। फिर दे रखा है डी यानी चौथा अक्षर दे रखा है, 4 में 2 जोड़ने पर 6। फिर देख रहे हैं ई होता है हमारा 5वां अक्षर, 2 जोड़ने पर 7। फिर एन यानी 14वां अक्षर, फिर 16वां अक्षर, टी यानी 20वां अक्षर, तो यहाँ आएगा 22वां अक्षर। तो अब इस पैटर्न के आधार पर हम क्या करते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को पुट कर देते हैं। तो ये आएगा हमारा क्या, UVW। उसके बाद दे रखा है 6 के लिए आता है हमारा F, 7 के लिए GP और ये आएगा हमारा V। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, UVWF, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, FGPV यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा एज इट इज मैच कर रहा है। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, +2 का पैटर्न इसमें चल रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक विद्यालय में 200 छात्र हैं जिनमें से 7/10 लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 200, जिसमें से 7/10 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी रही होगी, 3/10। क्योंकि टोटल यदि 10 मानते हैं, 10 में से यदि 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 3। 0 से हमने 0 कैंसिल किया, गुणा कर दिया, तो आंसर कितना निकल कर आया, 60। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, 66वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यम नहीं, माध्य।
तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका n+1/2। तो हम देख पा रहे हैं कितनी संख्या दे रखी है 50। 50 + 1 कितना हुआ 51/2। यदि इसमें डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा कितना 25.5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों 67वें क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि यदि एक वस्तु को 8% तथा 12% के अलावा बेचने के विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो प्यारे साथियों जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि यदि हम क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं x रुपये, तो अब इसका क्या है 108% पर बेचेंगे तो हमारा क्या होगा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। यदि बात करते हैं उसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचना है तो x रुपये की वस्तु को 112 बटे कितने बेचना होगा 100 में। यहाँ हम देख पा रहे हैं 100 से 100 कैंसिल हो गया। यदि हम 4 से इसे कैंसिल कर दें तो ये जाएगा, और x से x को कैंसिल कर दें तो ये जाएगा हमारा कितना 27 बार, और ये जाएगा मेरे प्यारे साथियों 28 बार। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनका जो अनुपात आया है पहली और दूसरी वस्तु यानी दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्यों का, तो जो निकल कर आया है कितना 27/28। तो यहाँ पर इस तीन का कोई यूज नहीं है, यहाँ पर केवल हमें अनुपात ज्ञात करना था। तो आंसर आ गया हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है अगला, जिसमें दे रखा है हमें कि 0.3 उस पर स्क्वायर लगा हुआ डिवाइड करना है कितने से 100 से। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हमें दे रखा है 0.3, इसका स्क्वायर और बटे में लिखा हुआ 100। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं ये देख पा रहा हूं कि इसका स्क्वायर करने के लिए क्या लिखेंगे हम 0.3 इंटू 0.3 और बटे में लिखा हुआ पहले से 100, और इस पॉइंट को और हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा फिर से 100, यानी ये क्या प्राप्त हुआ मुझे 9/4 बार 0। यदि मैं इसका डिवाइड कर दूं तो ऊपर कितना आना चाहिए मेरे पास 0.0009। क्यों? क्योंकि 4 जीरो हैं तो दशमलव का 4 डिजिट होनी चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। प्रश्न बड़ा ही आसान था लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे प्रश्न में जल्दबाजी में काफ़ी गलतियाँ करा सकते हैं। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों 71वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 82 का 15% क्या होगा। तो इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल हमारा मेथड यही है, चलो इसको लगा सकते हैं आप कि 82 गुणा 15/100, इन दोनों को गुणा कर दें। 15 का 2 गुना कितना हुआ 30, रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना 3, और 15 का 8 गुना किया गया, 15 का 8 गुना 120 और 3 हमारा रिमाइंडर, तो ये कितना हुआ 123। अब यदि मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा 12.30। प्यारे साथियों ये क्या है किसी भी क्वेश्चन में नहीं दे, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बट पहले ऑप्शन में यहाँ मिस प्रिंटिंग है, तो ये जो दे रखा है इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 12.3। या मैं दूसरे मेथड से आपको करवा दूं, कैसे कि अगर कोई संख्या 100% बराबर इतना दे रखा है 82 और 10% का मान निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 8.2, और यदि 5% का मान निकाला जाए तो इसका भी आधा कर देंगे हम, कितना आएगा 4.1। इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए आप समझ पा रहे हैं कितना निकल कर आ रहा है 12.3। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि आपका आंसर क्या निकल कर आने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे साथियों 73वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7, 21, 2, 17, 3, 13, 7, 4, 9, 7, 9 आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों माध्यिका को ज्ञात करने के लिए दिए गए डाटा को या तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। लिखने का सबसे पहला पैटर्न तो यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए डाटा को हम क्या करते हैं आरोही क्रम में अरेंज कर देते हैं। जैसे कि इन सब में सबसे छोटा कौन है 2, तो 2 को अरेंज किया गया। उसके बाद देखते हैं हम, तो हमें प्राप्त होगा कितना 3, फिर 4, 7 हमें कितनी बार दे रखा है 3 बार,
उसके बाद हम देख पा रहे हैं फिर हमें 9 दे रखा है कितनी बार, 2 बार, और इसके बाद हमें दे रखा है 13, फिर 17 और अंत में 21। तो मेरे प्यारे साथी यही टोटल आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों को हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके लिए जो पैटर्न चलता है वो चलता है n+1/2 वा पद, यानी 11 + 1 कितना हुआ, 12। तो 12/2 वा पद हमें देखना पड़ेगा। तो ये कितना मिला, 6। तो छठवां पद हमें देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है छठवें पद पर, यानी छठवें प्लेस पर क्या लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। तो मेरे प्यारे साथियों छठवें पद पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आया या माध्यिका निकल कर आई वो कितना निकल कर आया, हमें 7 प्राप्त हुआ है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चाहे तो आरोही क्रम में लिख दें, चाहे अवरोही क्रम में लिख दें। उसके बाद पैटर्न हमारा यही लगता है n+1/2 वा पद, क्योंकि यहाँ पर जो पद दे रखे हैं वो विषम संख्याओं में दे रखे हैं। यदि सम संख्या में दिए गए होते तो हमें और भी बड़ा लॉजिक लगाना पड़ता। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 77वें क्वेश्चन में दे रखा है 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। विपरीत दिशा में यदि घर की ओर आती हुई महिला तक किस गति से, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चलना होगा जिससे वह दोनों स्कूल बसें 4 मिनट के अंतराल पर मिल सकें। तो प्यारे साथियों पहले को हम देखते हैं कि पहली जो बस चल रही है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, बसें 4 मिनट के अंतराल पर मिलनी है, यानी केवल और केवल हम 4 मिनट चलाते हैं। प्यारे साथियों जबकि चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणा कर दिया हमने कितने से, 60 से। तो इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं जबकि एक बस चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे से और 4 मिनट इसको भी चलाना है, तो 4/60। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 60 से हमारा 60 कैंसिल हो गया, 4 से 4। तो एक्स का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे साथियों दूसरी बस की भी चाल कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे ही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर गिवन है। अब देखते हैं हम आज का अंतिम प्रश्न। तो 79वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 865 और 2595 का मासा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों जब भी हमें मासा ज्ञात करना हो, जितनी भी संख्या दे रखी हो तो उनके बीच का अंतर लेते हैं। अभी हमें दे रखा है कितना, 865 और 2595। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, जो निकल कर आया कितना, 1730। हम देख पा रहे हैं कि 1730 से यदि मैं इसका इसमें डिवाइड करूं तो नहीं जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करूं तो हो सकता है चला जाए। जब हमें ये समझ आ रहा है कि इसका इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है तो इसके गुणनखंड करते हैं। यदि मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं, यानी 2 से डिवाइड कर दूं तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 865। तो प्यारे साथियों अगर इन दोनों के बीच में ऐसी कोई संख्या मिल चुकी है जो छोटी संख्या को काट रही है, तो आप ये भी चेक कर लें क्या ये संख्या इसको काट रही है, बिल्कुल काट रही है। तो आप समझ पाए इन संख्याओं का जो HCF निकल कर आया वो निकल कर आया 865। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने जो है 80वें क्वेश्चन तक के सभी प्रश्नों को कवर कर लिया है मैथ्स और रीजनिंग के। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।